स्वागत है आप सभी का जीएस बूस्टर में। साथियों, आज जीएस बूस्टर में ब्रिटिश गवर्नर जनरल की श्रृंखला का ये 10वां पार्ट है और ये हमारा आज आखिरी पार्ट है गवर्नर जनरल का। और इसके बाद हमारी गवर्नर जनरल की सीरीज़ ख़त्म हो जाएगी और आगे हम बढ़ेंगे गांधी एज को लेकर। ओके साथियों, तो आइए देखते हैं आज का वीडियो। साथियों, जिस तरह से आप हमारे वीडियो को अपना प्रेम और सहयोग दे रहे हैं उसी तरह से बरकरार रखें। और साथियों, जो भी हमारे नए व्यूअर हैं जुड़ रहे हैं हमारे वीडियो पर, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन की बटन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोज़ की जो कि और भी मज़ेदार और रोचक होने वाली हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलती रहे। और साथियों, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। चलिए, आज की हमारी शुरुआत होगी लॉर्ड लिनलिथगो से। ओके, लॉर्ड लिनलिथगो जिनका कार्यकाल था 1936-1944 तक, और इनके कार्यकाल में 1935 का अधिनियम से पहला आम चुनाव हुआ जिसमें कांग्रेस को 6 राज्यों में पूर्ण बहुमत मिला, जबकि 2 प्रांतों में समर्थन द्वारा सरकार बनाई गई। ओके, तो कांग्रेस ने कुल 8 राज्यों में सरकार बनाई थी जिसमें 6 राज्यों में उनको पूर्ण बहुमत मिला था और 2 राज्यों में या 2 प्रांतों में समर्थनदार सरकार बनाई गई थी। ओके, तो आपको ये भी याद होना चाहिए ये वाला फैक्ट कि जो 1935 के अधिनियम से प्रथम आम चुनाव हुआ था उसमें गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड लिनलिथगो। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। लॉर्ड लिनलिथगो एक ऐसा गवर्नर जनरल था जिसने बिना भारतीयों की अनुमति के भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर दिया था, जिस पर कांग्रेस ने 1939 में सभी राज्यों से त्यागपत्र दे दिया और इस बात को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस के रूप में मनाया था। ओके, चलिए आइए आगे देखते हैं। इन्हीं कार्यकाल में 1937 में पहली बार कांग्रेस का अधिवेशन एक गांव फैजपुर जो कि बंगाल में पड़ता था उसमें हुआ था। तो याद रखिएगा, कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जो कि गांव में हुआ था, कौन सा अधिवेशन था, फैजपुर बंगाल का अधिवेशन। और उसमें अध्यक्ष कौन थे, तो ये भी आपको याद रखना है, उसमें अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। ओके, चलिए 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। 1940 में मुस्लिम लीग ने अलग राज्य की मांग की थी। अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ हुआ था और इन्हीं कार्यकाल में 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया था। ओके, चलिए फिर आगे देखते हैं। 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया था। ओके, आप क्या लगा, भारत छोड़ो जिसमें महात्मा गांधी ने, जिसे हम अगस्त प्रस्ताव भी कहते हैं, उसकी शुरुआत की थी। और 1944 में मुस्लिम लीग ने कराची अधिवेशन में बांटो और छोड़ो का नारा दिया था। ओके, तो ये सारे काम किसके कार्यकाल में हुए थे, लॉर्ड लिनलिथगो के कार्यकाल में। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं लॉर्ड वेवेल को। 1944 से 1947 तक इनका कार्यकाल था और इन्हीं के कार्यकाल में 25 जून 1945 को शिमला सम्मेलन हुआ था। आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों पर 1945 में ही लाल किले पर मुकदमा चलाया गया था। फरवरी 1946 में मुंबई में नौसैनिक विद्रोह किसी कार्यकाल में हुआ था, लॉर्ड वेवेल के कार्यकाल में। और 19 फरवरी 1946 को कैबिनेट मिशन की घोषणा हुई थी और 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन दिल्ली पहुंचा था। ओके, आइए आगे देखते हैं। 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने मिशन योजना को अस्वीकार कर प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया था। ओके, आपको याद होगा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस, ठीक है। जुलाई 1946 को विधानसभा गठन किया गया था और 2 सितंबर 1946 को नेहरू के नेतृत्व में एक अंतरिम सरकार गठित की गई थी और 20 फरवरी को प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली के द्वारा 30 जून 1948 तक ये कहा गया था कि भारतीयों को सत्ता सौंप दी जाएगी। अब आइए देखते हैं अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल और लॉर्ड माउंटबेटन को, जिनका कार्यकाल था 1 साल का, 1947 से 1948 तक। ओके, माउंटबेटन योजना उसमें आई थी जिसे कहते हैं 3rd जून प्लान। तो जो 3rd जून प्लान था वह 3 जून 1947 को यह प्लान घोषित किया गया था, जिसमें क्या कहा गया था, भारत को विभाजित करने की बात की गई थी और भारत को 2 डोमिनियन स्टेट भारत और पाकिस्तान में बांटने की बात कही गई थी। ओके, और उनके बीच सीमा निर्धारण आयोग का गठन किया गया था। पहला क्या था, बंगाल विभाजन, और दूसरा क्या था, पंजाब विभाजन। ओके, और इन दोनों सीमाओं के बंटवारे के लिए
रेडक्लिफ आयोग को गठित किया गया था, जिसके अध्यक्ष कौन थे? सर रेडक्लिफ। और 14 अगस्त को पाकिस्तान एवं 15 अगस्त को भारत को आज़ाद कर दिया गया था। ठीक है। उसके बाद फिर स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन को ही बनाया गया था। तो आपको याद रखना है, अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। और जो अंतिम स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। ओके। अब इसके बाद आते हैं सी राजगोपालाचारी, जिनका नाम है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ये 1948 से 1950 तक भारत के गवर्नर जनरल थे और ये भारत के भारतीय गवर्नर जनरल थे। ये भी याद रखिएगा, भारत के एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल थे ये। और इन्होंने संविधान को, इनके कार्यकाल में संविधान को अंगीकृत करके गवर्नर जनरल के पद को समाप्त कर दिया गया और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति नियुक्त किया गया। ओके साथियों, तो ये रहा हमारा पूरा गवर्नर जनरल का सीरीज। और इसमें आपने देखा कि हमने 1773 से लेकर रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर के और राजगोपालाचारी तक के कार्यकाल को हमने देखा। और इसमें हमने उनके द्वारा किए कार्यों, आयोगों और जो भी विभिन्न तरीके से कार्य हुए उनको हमने देखा। ओके साथियों, तो आज हमारा ये गवर्नर जनरल की सीरीज समाप्त हुई। और अब हम अगला वीडियो जो लाएंगे वो लाएंगे गांधी एस से, चूँकि अपकमिंग एग्जाम जो है यूपी पीसीएस और यूपी आरओ के आने वाले हैं, यूपीएसआई के एग्ज़ाम, दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम आने वाले हैं। तो उसी को देखते हुए हम भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन और गांधी एज का वीडियो लाने वाले हैं और साथ ही साथ हम संविधान को भी आगे बढ़ाएंगे। ठीक है साथियों, चलिए इसी तरह आप वीडियो को पूरा देखते रहिए और अपने नोट्स कंप्लीट करते रहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।